हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो बेटा आज हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल बुक के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, गारंटी वाला टॉपिक हमारा चल रहा है। तो इसके क्वेश्चंस अब तक हमने स्टार्टिंग के 88 तक कर चुके हैं। इस वीडियो में 89 से कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो बहुत इजी टॉपिक है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में, बट ये वाले क्वेश्चन में जर्नल करनी है। ठीक है, सिर्फ इसमें जर्नल है, बाकी सभी में पीएनएल एप्रोप्रिएशन बोल रहा है। तो इजी टॉपिक है, समझते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज का। कह रहे पी क्यू आर एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018 टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 12:8:5। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया फर्स्ट टाइम में और कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ सिंपल सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइए। फिर कह रहे हैं इट वॉज प्रोवाइडेड दैट इन नो केस आर शेयर इन प्रॉफिट वुड बी लेस देन 30,000 पर एनम। ठीक है, तो गारंटी की लाइन ये है कि आर को कितनी की गारंटी है? 30,000 रुपीज का प्रॉफिट साल का। पी डॉट ए मतलब पर एनम, यानी कि पूरे साल भर का प्रॉफिट। ठीक है, पर एनम। फिर कह रहे हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वर। तो अब देखो इसमें ना केसेस दे दिए। कह रहे हैं एक बार 2022 का प्रॉफिट था कितना? 120। 2023 वाले साल में प्रॉफिट कितना था? 180। 2024 वाले साल में प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, उल्टा लॉस हो गया कितना? 1,20,000 का। बेसिकली इसमें तीन केसेस दे दिए कि आपको तीन केस के हिसाब से एंट्री करनी है। मान लो 2022 वाले साल की अलग एंट्रीज कर दो, 2023 वाले साल में कैसा ट्रीटमेंट हुआ होगा उस ईयर की अलग से एंट्रीज करके दिखाओ, 2024 2024 वाले ईयर में लॉस जब हुआ होगा तब कैसे एंट्रीज करेंगे, उस ईयर की एंट्रीज अलग से करके दिखाओ। ठीक है, तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2022 वाले साल को करेंगे, फिर 23 को, फिर 24 को। स्टार्ट करेंगे 2022 के ईयर को। पहली एंट्री करोगे नेट प्रॉफिट वाली। ठीक है, नेट प्रॉफिट को जो हम ट्रांसफर करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो वहां पर लिखते हैं ना बाय नेट प्रॉफिट, ये वो वाली जर्नल एंट्री है। तो इस ईयर में हमें प्रॉफिट कितना गिवन है? 1,20,000। तो 1,20,000 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई। इसके बाद हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब प्रॉफिट बटेगा तब कैसे एंट्री होगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड और पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो। ठीक है, जितने भी पार्टनर्स हैं सबकी कैपिटल अकाउंट कर दो क्रेडिट। तो पी क्यू आर, तीन पार्टनर्स है, तीनों के कैपिटल क्रेडिट। क्रेडिट कैपिटल करने का मतलब है इनकी कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और प्रॉफिट जब बढ़ेगा तो इनकी कैपिटल वैसे भी बढ़ेगी। तो जब भी कैपिटल बढ़ती है ना तो क्रेडिट करते हैं जर्नल में। ठीक है, ये बात पता होना चाहिए। लाइबिलिटी नेचर होता है ना, लाइबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट, ये रूल लग रहा है। लाइबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट, इसलिए ये कैपिटल क्रेडिट हो रही है क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो 1,20,000 का प्रॉफिट है। कौन सी रेशो है? 12:8:5। तो 12:8:5 में 1,20,000 को बांट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 57,600, 38,400 और आर को जाएगा 24,000। अब देखो आर को गारंटी कितने की? 30,000 की गारंटी है ना, तो 6,000 की डेफिशिएंसी है। ठीक है, 6,000 की डेफिशिएंसी है जो कौन बियर करेंगे? पी और क्यू बियर करेंगे। कौन सी रेशो में? 12:8 में। ठीक है, आर की रेशो पे आपने पेन रखना है, जो रेशो दिख रही है वो डेफिशिएंसी वाली रेशो मिल जाएगी अदर पार्टनर्स की। अब देखो जर्नल कैसे पास करेंगे। आर को 6,000 और देना ना, तो जिसकी कैपिटल बढ़ानी है उसको कर दो क्रेडिट। आर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कितने से क्रेडिट? जितने पैसे देने, 6,000 देने, 6,000 से क्रेडिट कर दी। कौन बियर करेगा लॉस को? दूसरे पार्टनर। तो दूसरे पार्टनर की कैपिटल करनी है कम। तो जब कैपिटल कम करनी होती है, जिसकी कैपिटल कम करनी होती है उसको करते हैं डेबिट। तो पी और क्यू की कैपिटल कर दो डेबिट। कौन सी रेशो में? 12:8। देखो ठीक है, कौन सी रेशो? 12:8। तो 12:8 को मैं 4 के टेबल से काट दूंगा तो 3:2 हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:2 हो जाएगा। तो 6,000 को 3:2 में बांटेंगे, 3,600 और 2,400। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2022 वाले ईयर का पूरा जर्नल एंट्री का प्रोसेस। ठीक है, अब हमारे को 2 साल और गिवन है, 2023 और 2024, तो उसका भी जर्नल बनाते हैं। 2023 में देखो पहली एंट्री तो वही करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर करने वाली। ठीक है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो बाय नेट प्रॉफिट नहीं करते एप्रोप्रिएशन वाले अकाउंट में, तो इस ईयर का प्रॉफिट कितना है? 1,80,000। तो प्रॉफिट किया कॉपी पेस्ट। अब नॉर्मल बांट के देखते हैं प्रॉफिट को और देखते हैं किस पार्टनर को कितना शेयर मिल रहा है। तो नेक्स्ट एंट्री है नॉर्मल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पी, टू क्यू, टू आर। ठीक है, तीनों को हमने प्रॉफिट बांटना है और जब भी प्रॉफिट बटेगा इनकी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करेंगे और कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करेंगे तो जर्नल में उनको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कौन सी रेशो में बांटेंगे? 12:8:5। ठीक है, तो कितना अमाउंट बांटना है? 1,80,000। तो ये आपका 25 आ रहा है ना। ठीक है, तो अब हम जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
तीनों में तो आपके अमाउंट्स आएंगे 86,400, 57,600 और आर का आएगा 36,000। अब ध्यान से देखो, आर को गारंटी थी 30,000 की, इस बंदे को हमने गारंटी कितने की दी थी कि 30,000 प्रॉफिट देंगे। गारंटी का मतलब है कि मिनिमम 30,000 देंगे, ज्यादा भी दे सकते हैं। तो अब ज्यादा दिया तो इसका मतलब ये नहीं इससे 6,000 वापसी ले लेंगे, ऐसा नहीं करना, इसको क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे। मतलब मिनिमम प्रॉफिट से ज्यादा मिल गया, बहुत अच्छा है, गारंटी वाली एंट्री अब करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि गारंटी उसकी फुलफिल हो गई ऑलरेडी। नेक्स्ट है हमारा 2024, ठीक है, 2024 का ईयर है। अब इसमें देखो लॉस है, तो लॉस में जर्नल एंट्री आपको ध्यान रखनी है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा डेबिटेड टू P&L अकाउंट, ठीक है। लॉस को आप ट्रांसफर करके देखना P&L एप्रोप्रिएशन में, तो टू लिखेंगे ना, टू P&L अकाउंट, तो वहीं से जर्नल देखकर बनती है ये, ठीक है। तो प्रॉफिट लिखा 1,20,000, यहां पर भी लिखा 1,20,000, ठीक है। ये एंट्री कैसे बनी मैं समझा देता हूं। ये मैंने रफ में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, ठीक है, रफ में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। तो जब भी हमें लॉस होता है तो मैं यहां लिखूंगा ना टू P&L अकाउंट, टू नेट लॉस। तो इसको देखो जर्नल बना के देखो, अकाउंट से देखकर P&L एप्रोप्रिएशन टू P&L, तो वही ऊपर लिखा है, ठीक है, वही चीज ऊपर लिखी है। अगर मान लो प्रॉफिट होता है तो हम प्रॉफिट होता है तो यहां लिखते हैं बाय P&L अकाउंट, तब जर्नल बनता है P&L अकाउंट डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, तब ये बनता। तो ध्यान से देखो, ठीक है। अब लॉस वाले ना, ये लॉस वाले की जर्नल ये हो जाएगी, ठीक है, जो ऊपर लिखे P&L एप्रोप्रिएशन टू P&L, P&L एप्रोप्रिएशन टू P&L, ठीक है। अकाउंट बनाकर देख लो और उसमें से जर्नल कॉपी कर लो। ये जो हमारा रफ P&L एप्रोप्रिएशन है इसी को कंटिन्यू करेंगे। अब देखो क्या कर रहा है, हमारे को आर को ना गारंटी दी हुई है, ठीक है, तो हमने आर को देने हैं पैसे। आर को गारंटी कितने की, 30,000 की, तो आर को मैंने दिए 30,000 और यहाँ पे मेरा लॉस है कितना, 1,20,000। ये मैं कर रहा हूँ कट कर देते हैं या यहाँ पे जीरो लिख देना, ठीक है, वैसे कट कर तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि प्रॉफिट तो था नहीं ना। तो अब आप देखो जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1,50,000 का टोटल लॉस है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। 1,50,000 का टोटल लॉस है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में बटेगा, ठीक है। तो बाय लॉस, और कौन से दो पार्टनर्स, पी और क्यू, ठीक है, पी और क्यू में बट जाएगा लॉस कितना, 1.5 लाख का, और ये कौन सी रेशो में बटेगा, 12:8, और इसी को सिंप्लीफाई करके मैंने बताया था 3:2। तो 1,50,000 को 3:2 में बांटेंगे तो ये आएगा 90,000 और 60,000, ठीक है। तो अब हमारे को अकाउंट तो बनाना नहीं था, ये तो रफ में मैंने बनाया और बोल ही नहीं रहा अकाउंट बनाने को, तो आपने तो जर्नल कर लिया ना। तो एक जर्नल तो ये हो गई इसकी, एक जर्नल ये वाली हो गई, P&L एप्रोप्रिएशन डेबिटेड टू आर्स कैपिटल, एक ये जर्नल हो गई। और उसके बाद आपको जर्नल मिलेगी P डेबिट Q डेबिट, ठीक है, P डेबिट Q डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। टोटल 3 जर्नल उठानी है इस अकाउंट से, एक ये और एक ये, ठीक है। तो अकाउंट देख देख कर जर्नल हमें लिखना आना चाहिए और वही इस क्वेश्चन में करना। तो अब नेक्स्ट जर्नल में लिख रहा हूं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। इस वाली को P&L एप्रोप्रिएशन टू आर, ये हो जाएगी हमारी 30,000, ठीक है। इसको गारंटीड प्रॉफिट दिया हमने, और उसके बाद इनकी लॉस वाली, तो P और Q को करेंगे डेबिट, तो P's कैपिटल Q's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, इसको करा डेबिट। डेबिट के अमाउंट भी देख लो 90,000 और 60,000 है, और क्रेडिट क्या होगा, ठीक है, ऊपर देख लेते हैं PQ टू P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है, तो वही हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। अकाउंट देख देख कर ही हमारे को जर्नल प्रिपेयर करना है। तो बस ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, ठीक है। तीनों केसेस मैंने तीनों सालों के एंट्रीज यहां पर आपको करके दिखा दिए। अब करेंगे डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है P and Q वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। On 1st April, they admitted R as a new partner for 1/8 share in the profits. तो न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है 1/8 विद अ गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 75,000। तो उसको गारंटी कितने की है, 75,000 रुपीज की गारंटी है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन P and Q will remain the same, but they agreed to bear any deficiency on account of guarantee to R in the ratio of 3:2। ये वाली लाइन ध्यान से पढ़ो, ठीक है, दोबारा से पढ़ेंगे इसको, ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन P and Q विल रिमेन द सेम। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो सेम है, बट दे अग्रीड टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। कहने का मतलब है ये जो 75,000 की गारंटी दी है ना हमने नए पार्टनर को, अब जितनी भी डेफिशिएंसी आएगी
तो वो पी और क्यू किस रेशियो में बियर करेंगे, वो किस रेशियो में बियर करेंगे, 3:2 में। ठीक है, पी और क्यू किस रेशियो में बियर करेंगे, 3:2 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। डेफिशिएंसी की रेशियो अलग से दे रखी है, ऐसा अभी तक नहीं हुआ था, इस क्वेश्चन में हुआ है। प्रॉफिट दे दिया उसने फर्म का 4 लाख का। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ PQR। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। और ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी आ रखा है 2016 में। ठीक है, तो करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन बनाना। ठीक है, सबसे पहले आप क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय P&L अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है, और ये क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, हमें ना थोड़ा सा ध्यान से बनाना है इसका अकाउंट, क्योंकि इसमें गलती लग सकती है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। एक तो मेरे को पता होना चाहिए दो पार्टनर्स P और Q का रेशियो क्या है, 5:3, और न्यू पार्टनर R का रेशियो क्या है, 1/8। ठीक है, उन्होंने तीनों का कंबाइंड रेशियो नहीं दिया कि PQR का क्या रेशियो, उन्होंने PQ का अलग से बताया है और R का रेशियो बताया है 1/8। ठीक है, फ्यूचर का P और Q का सेम बोला है ना उसने, तो यानी कि 5:3 पहले वाला ही हमने ले लिया। ठीक है, पहले वाला ही ले लिया क्योंकि उसने बोला फ्यूचर में इनका सेम होगा। अब आपको गारंटी का क्वेश्चन ऐसे करना है जैसे गारंटी है ही नहीं, पहले आपको नॉर्मल ही प्रॉफिट बांटना है। ठीक है, ये चीज याद रखना, पहले हमेशा ऐसे करते हैं जैसे गारंटी है ही नहीं। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो P को देना है प्रॉफिट, फिर हमें देना है Q को, और फिर हमें देना है R को। ठीक है, अब आपको कैसे प्रॉफिट बांटना है याद रखो। 1/8 जो है ना, ये किसका है, 1/8 किसका, R का प्रॉफिट है 1/8, 1/8 किसका, टोटल प्रॉफिट का। तो 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1/8। ठीक है, 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1/8 आप करोगे तो R का प्रॉफिट कितना आ रहा है, 50,000 आ रहा है। ठीक है, अब आपको P और Q को भी प्रॉफिट देना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो। ठीक है, 4 लाख में से 50,000 अगर R ले गया, 4 लाख में से 50,000 अगर R ले गया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट क्या है, 3,50,000, जो कि बटेगा P और Q में। ठीक है, क्योंकि अगर R प्रॉफिट ले गया तो बचा हुआ प्रॉफिट P और Q का हुआ, तो बचा हुआ प्रॉफिट 3,50,000 है P और Q का, और कौन सी रेशियो में जाएगा, ये जाएगा 5:3 में। 3,50,000 आप बांटोगे 5:3 में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, P को मिलेगा 2,18,750, Q को मिलेगा 1,31,250। ठीक है, तो ये प्रॉफिट्स हमारे नॉर्मली बढ़ गए, अभी तक हमने गारंटी नहीं छेड़ी। ठीक है, अब हम गारंटी देखेंगे। गारंटी क्या है कि R को कितना प्रॉफिट दिया जाएगा, R को दिया जाएगा टोटल 75,000, क्योंकि 75,000 की गारंटी बताई गई है क्वेश्चन में। तो R को कितने रुपीस की कमी है, 25,000 की। ठीक है, तो 25,000 की जो कमी है, यानी कि जो डेफिशिएंसी है, वो डेफिशिएंसी बियर करेंगे P और Q, कौन सी रेशो में, 3:2 में। ये क्वेश्चन में हमारे को बताया गया है कि डेफिशिएंसी की रेशो अलग है, जो कि है 3:2। तो 25,000 को 3:2 में हम बांट देंगे, तो 15,000 P में से माइनस करेंगे। ठीक है, 10,000 Q में से माइनस करेंगे। ये मैंने 25,000 को 3:2 में बांटा, तो आया 15,000 और 10,000। ठीक है, और वही 15,000 जो P से लिया है वो R को मिलेगा, और जो Q से 10,000 लिया है वो भी R को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे डेफिशिएंसी टू R, यहाँ पे लिखेंगे डेफिशिएंसी टू R, और यहाँ पे लिखेंगे डेफिशिएंसी मेट बाय, ठीक है, डेफिशिएंसी मेट बाय P, सेम चीज यहाँ डेफिशिएंसी मेट बाय Q। ठीक है, ये चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, तो ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीटली डन है। ठीक है, अच्छा अब टोटलिंग वगैरह थोड़ी सी कर लेते हैं, वैसे हो चुका है टोटल हमारा। तो क्रेडिट साइड का टोटल हम पहले लिखेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल है 4 लाख, 4 लाख लिखा क्रेडिट साइड पे, सेम टोटल कॉपी किया। ठीक है, अच्छा अब 2,18,000 में से 15 गए तो कितना आया, 2,03,750, 1,31,250 में से 10 गए तो आएगा 1,21,250। ठीक है, तो कंप्लीट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डन है हमारा। ठीक है, इसके बाद मतलब ये भी क्वेश्चन हो गया। कोई भी डाउट है तो एक बार ही पीछे जाकर वीडियो आप दोबारा से देखो, मुझे उम्मीद है समझ में आ जाएगा। अब कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मार्क करने लायक क्वेश्चन है। कह रहे A एंड B आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 3:2 मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया। दे एडमिट सी देयर मैनेजर एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, तो सी हमारा पहले ना मैनेजर हुआ करता था, हमारे ही बिजनेस का इंप्लॉय था, पहले मैनेजर था, और अब हमने इसको बना लिया पार्टनर। ठीक है, पार्टनर बना लिया, और इसका शेयर क्या है, 1/4। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने रीड किया।
आगे कह रहे हैं सी वाइल बीइंग अ मैनेजर, तो कह रहे जब ये हमारा मैनेजर था, जब हमारा एम्प्लॉय था, तब हम इसको कितना पेमेंट करते थे, तब हम इसको देते थे सैलरी 27,000 27,000 एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। आफ्टर आ गया, आफ्टर का मीनिंग होता है कि आपको प्रॉफिट में से सैलरी को करना है माइनस, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी मतलब प्रॉफिट में से सैलरी को करना है माइनस, और रेट क्या लेना है 10/110, क्योंकि आफ्टर कमीशन भी है 10/110। ये चीज याद रखेंगे, अभी हम कमीशन निकालेंगे तो ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे। फिर कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एज अ पार्टनर ओवर द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इफ ही कंटिन्यूड टू बी द मैनेजर विल बी बोर्न बाय ए। यानी कि पूरी की पूरी गारंटी कौन दे रहा है, कंप्लीट गारंटी कौन दे रहा है, खाली ए ही दे रहा है। देखो यहाँ पे गारंटी की टर्म्स क्या है, टर्म्स ये है कि पहले हमें पता लगाना है कि एज ए मैनेजर उसको कितना पैसा मिलता था, एज ए मैनेजर उसको कितना पैसा मिलता था, और अब एज ए पार्टनर उसको कितना पैसा मिल रहा है। तो जो भी डिफरेंस होगा ना, जितना भी लाइक पहले इंप्लॉय की फॉर्म में मिल रहा था, अब इंप्लॉय से पार्टनर बने, तो अब जितना भी ज्यादा मिलेगा ना, जो भी एक्स्ट्रा मिलेगा, वो कौन देगा, वो ए देगा, ठीक है, वो कौन देगा, वो ए देगा। तो गारंटी का अमाउंट नहीं पता, वो हमें निकालना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 225 और प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे इस क्वेश्चन में, और वर्किंग नोट में पहले ये पता लगाएंगे कि एज अ मैनेजर इसको कितना पैसा मिलता था। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लिया। सबसे पहले निकाल रहे हैं सी को मैनेजर की फॉर्म में कितना मिलता था। तो एक तो इस बंदे को हम देते थे सैलरी, सैलरी कितनी देते थे 27,000 पर एनम, ठीक है। अब हमें कह रहे हैं कमीशन निकालो, तो कमीशन हमारे को पता है कितनी निकालनी है, नेट प्रॉफिट में से, क्योंकि उसने बोला आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, ठीक है। तो आफ्टर चार्जिंग सैलरी मतलब सैलरी को माइनस करा, और आफ्टर चार्जिंग कमीशन का मतलब है रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये चीज याद रखनी है। तो 2,25,000 का नेट प्रॉफिट, सैलरी 27,000 की, रेट है हमारा 10, तो 10 अपॉन 100 प्लस 10 नीचे आएगा 110, 100 प्लस 10 नीचे आएगा 110, तो 0 से 0 कटा, तो 1,98,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/11, तो हमारे पास कमीशन कितनी आ जाएगी 18,000, ठीक है, कमीशन कितनी आ जाएगी 18,000। तो ये सी की कमीशन है। तो सी को टोटल कितना मिलता था भाई, टोटल अमाउंट एज अ मैनेजर इसको कितना मिलता था, सैलरी देते थे हम इसको 27,000 की, कमीशन देते थे हम इसको 18,000 की, तो टोटल हम इसको कितना पैसा दे रहे थे एज अ मैनेजर 45,000, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये कहता है कि गारंटी आपको कितनी देनी है, जितना भी अब एज ए पार्टनर उसको 45,000 से जितना भी एक्स्ट्रा मिलेगा ना, इस 45,000 से जितना भी एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ये कौन बियर करेगा, ये ए बियर करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। स्टार्ट करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। सबसे पहले क्रेडिट साइड पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट, तो बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट है 2,25,000, ठीक है। अब हमारे को ये प्रॉफिट बांटना है तीनों पार्टनर्स में, 2A 2B और 2C, ठीक है, ये इनके कैपिटल अकाउंट्स हैं, इसमें हमें प्रॉफिट बांटना है। अब आप देखो प्रॉफिट बटेगा कैसे, ठीक है, प्रॉफिट बांटना कैसे, बहुत ध्यान से बांटेंगे। आपको पहले तो रेशियोज लिखनी है, ए और बी की रेशियो क्या है क्वेश्चन में पता हमारे को 3:2, और सी का शेयर क्या है 1/4, ठीक है, सी का शेयर क्या है 1/4। अब देखो भाई प्रॉफिट कैसे बटेगा, पहले मानो गारंटी के बिना, मैं हमेशा कहता हूं पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन जैसे गारंटी नहीं है, तो 45,000 तक तो हमें इसको देना ही है, क्योंकि एज ए मैनेजर चल रहा था पहले, तो 45,000 से ऊपर जितना देने वहां गारंटी आएगी, ठीक है। 45,000 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 45,000 के ऊपर इसको जितना पैसा देना है वहां गारंटी आएगी, ठीक है। तो सी को मैंने 45,000 दे दिया, तो 2,25,000 में से मैंने 45 हटाए, मैंने सी को पहले दिया विदाउट गारंटी, ठीक है। तो विदाउट गारंटी जब मैंने सी को दे दिया, तो मेरे पास बचा 1,80,000, जो मैं बांटूंगा ए और बी में, कौन सी रेशियो में 3:2 में, ठीक है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन समझना है, पहले गारंटी के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं जैसे गारंटी नहीं है, फिर गारंटी का बाद में हमारे को हिसाब करना होता है। तो 1,80,000 को 3:2 में बांटेंगे, तो ये आएगा 1,08,000 और बी को मिलेगा 72,000, ठीक है। अब आपको देखना है कि अगर मान लो, अब आपको देखना है गारंटी का हिसाब अब लगाएंगे, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि अगर 45,000, ये तो एज अ मैनेजर था ना, एज अ पार्टनर इसको कितना मिलता प्रॉफिट, तो सी को एज अ पार्टनर मिलना था 1/4, तो प्रॉफिट हुआ 2,25,000, तो 2,25,000 को
अगर मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि 2,25,000 को मैं अगर 4 से डिवाइड करूं, तो मुझे इसको देना है 56,250। आई बात समझ में? आइडियली मेरे को इसको प्रॉफिट कितना देना है? 56,250। तो एज अ मैनेजर मैंने 45,000 देना था। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये गारंटी का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये 11,250 कौन बियर करेगा? खाली ए बियर करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है खाली ए गारंटी बियर कर रहा है। तो फ्रॉम ए, और यहां पर लिख देंगे डेफिशिएंसी टू सी, कितना? 11,250 माइनस करेंगे, मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, ठीक है। बी को कॉपी करेंगे, बी में कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस करेंगे तो आएगा 96,750, ठीक है। 96,750, बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। पर्सनली ए ने गारंटी दी थी, तो ए को कम करा, सी को यहां पर इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब आप टोटल कर दो क्रेडिट साइड का 2,25,000, और सेम टोटल आएगा इधर 2,25,000, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 पार्टनर्स हैं। देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 6 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल दी है। फिर कह रहे हैं दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन प्रपोर्शन ऑफ 4:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दी। पार्टनर्स आर एंटाइटल टू आईओसी। आईओसी का रेट दे दिया। डायरेक्ट ऊपर जो ओपनिंग कैपिटल है ना, इस पे आईओसी निकाल देना, ठीक है। ओपनिंग पे ही निकलता है आईओसी, ये याद रखना है। सैलरी टू सी एंड डी एट 7,000 पर मंथ। पर मंथ मतलब मल्टीप्लाइड बाय 12। 10,000 पर क्वार्टर मतलब मल्टीप्लाइड बाय 4। फिर कह रहा है डी शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब यहां पे देखो एक्सक्लूडिंग वर्ड लिख रहा है। कह रहा है डी शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग आईओसी बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ 1,10,000 पर एनम। कह रहे सैलरी को इंक्लूड कर दो प्रॉफिट में, तब जाके प्रॉफिट होना चाहिए टोटल प्रॉफिट 1,10,000, मतलब जितना इसको प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट, और उसमें सैलरी जोड़ दो तो 1,10,000 होना चाहिए मिनिमम। आईओसी एक्सक्लूड मतलब कह रहे हैं आईओसी को इग्नोर करो। एक्सक्लूड मतलब इसको करो इग्नोर, ठीक है। सैलरी प्लस इसके हिस्से का प्रॉफिट 1,10,000 आना चाहिए। एनी डेफिशिएंसी शैल बी मेड बाय ए। पार्टनर ए पूरी डेफिशिएंसी बियर करेगा। क्लियर कर दिया है क्वेश्चन में। द प्रॉफिट वाज 4,24,000। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आईओसी प्रोवाइड करना है, ठीक है, सैलरीज प्रोवाइड करनी है, और फिर प्रॉफिट बांटेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। और ये देखो राइट में छोटा सा लिखा है दिल्ली 2013, मतलब कि बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ ये क्वेश्चन है। सबसे पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय पी एंड एल अकाउंट। यहां पर हम क्या लिख रहे हैं? नेट प्रॉफिट लिख रहे हैं, ठीक है। यहां पर हम लिख रहे हैं नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में हमें गिवन है 4,24,000। इसके बाद मैं दे रहा हूं सैलरी, ठीक है। 2 पार्टनर्स सैलरी, हमारे को सैलरी प्रोवाइड करनी है 2 पार्टनर्स को। तो एक सी को देनी है, एक डी को देनी है, ठीक है। तो सी की सैलरी है 7,000 पर मंथ, तो मल्टीप्लाइड बाय 12 करो। डी की सैलरी है 10,000 पर क्वार्टर, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 करो। तो डी की तो सैलरी हो गई 40,000, सी की हो गई 84,000, ठीक है। इसके बाद मुझे देना है आईओसी। आईओसी भी बांटना है, तो 2 आईओसी, तीनों पार्टनर्स को आईओसी दे देंगे। कितना? 8%, ठीक है। ऊपर कैपिटल्स आपको गिवन है, 8% हम निकाल देंगे। तो 48,000, 40,000 और 32,000, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1,20,000, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 1,20,000। तो आईओसी भी हमने लिख लिया, सैलरी लिख ली, पीएनएल अकाउंट लिख लिया। अभी मैं फिर से वही कह रहा हूं, गारंटी का क्वेश्चन ऐसे करो जैसे गारंटी है ही नहीं। तो अब आप नॉर्मल प्रॉफिट बांट दो। तो 4,24,000 में से ये सारी आइटम्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 120, 84,000, 40,000, ये तीनों को आप 4,24,000 में से आप माइनस करोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 1,80,000। और इसको आप बांट दोगे नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। अभी तो गारंटी को सोचो कि है ही नहीं क्वेश्चन में, नॉर्मल सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का मैं टोटल लिख रहा हूं। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 4,24,000, ठीक है। सेम टोटल हम यहां कॉपी करेंगे डेबिट में, 4,24,000, ठीक है। ये कितना आ रहा है? 4,269, तो 9 को मैं 180 करूंगा तो ये आएगा 20,000, ठीक है। तो प्रॉफिट हम बांटेंगे 1,80,000 का। तो यहां पर लिखेंगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। 2 डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब आप लिख लेना ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां स्पेस का इश्यू हो गया, तो ए सी और यहां पे हम डी को भी एडजस्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ी स्पेस कम है, तो 1,80,000 को 4,2,3 में बांटेंगे। तो ये आ रहा है 80,000, 40,000 सी का, और डी का आ रहा है 60,000, ठीक है।
अब आपको समझना है डी की गारंटी कैसे। डी की जो गारंटी है वो है 1,10,000, लेकिन 1,10,000 में एक कैच है। अगर आप 1,10,000 समझोगे तो आपको लगेगा यहाँ पे 50,000 की डेफिशिएंसी है। तो उसने 1,10,000 बोला है, लेकिन इंक्लूडिंग सैलरी बोला। कह रहे इंक्लूडिंग सैलरी, एक्सक्लूडिंग वाले को तो कर दो इग्नोर, इंक्लूडिंग सैलरी। तो डी की सैलरी क्या है 40,000। तो अभी इसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 60,000 प्रॉफिट इसको अभी मिल रहा है। और उसमें अगर मैं सैलरी भी जोड़ दूं, 40,000 की उसकी सैलरी भी जोड़ दूं, तो 60,000 प्लस 40,000 यानी कि अभी उसको मिल रहा है 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट सारा। मतलब जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सैलरी हो गई हमारा, मतलब ये प्रॉफिट प्लस ये सैलरी मिलाकर मिल रहा है 1 लाख, जबकि वो कह रहा है मिलाकर कितना होना चाहिए 1,10,000। तो डेफिशिएंसी हो गई 10,000 की, ठीक है, जो कि कौन बियर करेगा, पूरा का पूरा पार्टनर ए बियर करेगा डेफिशिएंसी को। आई बात समझ की नहीं है, ठीक है। तो पार्टनर डी का हो जाएगा 70,000 का प्रॉफिट, सी का कॉपी करेंगे 40,000 का, और ए का भी 70,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां लिख दो डेफिशिएंसी टू डी, और यहां लिख दो डेफिशिएंसी मेट बाय ए, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। गारंटी करने के बाद ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो स्टार्टिंग से, जैसे लैंग्वेज लिखी है आपको, तब अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा गारंटी प्लस पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक का मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टाइप चेंज हो रहा है यहाँ से, तो वीडियो को हम यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से, ठीक है। तो अगर यहाँ तक देख रहे हो वीडियो, पढ़ाई कर रहे हो चैनल से, तो चैनल को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और आपने सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।